ओम शांति। आज 14 मई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन। प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा कि मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूं, यह पहला पाठ होता है। क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे ना, तब तक हम आगे कुछ भी नहीं जान सकते। तो बाबा कहते हैं इसको पक्का करो। और यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। ये पहला पाठ अगर पक्का हो जाता है तो सारे पाठ पक्के स्वतः ही और सहजता के साथ हो जाएंगे। अगर हम इसको ए बी सी मान लेते हैं कि ए बी सी आत्मा का पाठ है, तो जेड तक की सारी अल्फाबेट हमारे को समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। इतना गुह्य पाठ है ये। सारे ही पुरुषोत्तम संगम युग का, पूरे कल्प का, राजाई प्राप्त करने का, 63 जन्मों के विक्रमों का, उनको दग्ध करने का, 63 जन्म के इस ज्ञान को समझने का, हमेशा उमंग उत्साह में रहने का, बाबा जितनी मुरलियां चलाते हैं इतने 28 सालों में, उन सबको उसका धारणा स्वरूप बनने का, ज्ञान योग धारणा सेवा इन चारों में नंबर 1 आने का एक ही आधार है। आत्मा का पहला पाठ पक्का करना। मुख्य दो बातें हैं जो समझ में आती हैं। पहली है पवित्रता, क्योंकि पवित्रता धारण करके हम इस आत्मा के पाठ को पक्का कर सकते हैं। और दूसरा है आत्मा का पाठ। ये दोनों फाउंडेशंस हैं। पवित्रता तो पहली पहली है, वो एंट्री का रास्ता है। उस एंट्री के बाद का जो पहला पार्ट है वो आत्मा का है। पहला भी कह लो और आखिरी भी कह लो। ज्ञान में कितने ही साल चल जाओ, 50 साल भी चल जाओ, अगर अपने को कभी आत्मा समझा ही नहीं तो बस फिर चल ही रहे हैं। फिर बोले कुछ प्राप्त, ठीक है, बाबा के बच्चे बन गए, बाबा को पहचान लिया, ज्ञान योग धारणा सेवा भी अपने हिसाब से कर ली, पर प्राप्तियां नहीं है। एक 50 साल का पुरुषार्थ पूरी लगन के साथ, बिना आत्मा के पाठ का, देह समझ के किया। एक 50 दिन का मात्र अपने को आत्मा समझ के पूरी जी जान लगा दी, सुबह शाम दिन रात, और चारों सब्जेक्ट कर डाले अच्छी तरीके से। तो उसकी प्रारब्ध बड़ी है जिसने 50 दिन आत्मा का पाठ पक्का करके इन चारों सब्जेक्ट में बाबा की श्रीमत को फॉलो किए, बजाय उसके कि जिसने 50 साल देह अभिमान में चलकर या देह समझकर इन चारों सब्जेक्ट में बाबा की श्रीमत को पालन करने की कोशिश की। क्योंकि वो कोशिश तो करेगा पर श्रीमत को पालन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहला पाठ ही पक्का नहीं। इतना गुह्या, इतना गहरा, इतना शक्तिशाली पाठ है ये, और हम इसी पे फोकस नहीं करते। और जो खुद करेगा वही दूसरों को करा पाएगा। फिर आज के प्रश्न उत्तर में आया, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है, किस विधि से ज्ञान सुनाना है। तो ज्ञान की बातें बड़ी खुशी से सुनानी चाहिए। हमें कोई चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, जैसे फिल्म कोई अच्छी लगती थी तो सुनाते थे ना, तो दूसरे पे प्रभाव पड़ता था, तो कहता था मैं भी देखने जाऊंगा। ऐसे ही ज्ञान में उमंग उत्साह खुशी के साथ दूसरी आत्माओं को सुनाना है, लाचारी से नहीं, बाबा कहते। तो उससे उसका प्रभाव पड़ता है। वो भी कहता है कि मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। बाबा ने कहा कि ज्ञान का ना मनन चिंतन करना है, आपस में बैठकर डिस्कशन करनी है, चर्चा करनी है, तो नए नए पॉइंट निकलते हैं। क्योंकि एक ही बात को समझाने के चार आत्माओं के चारों अलग अलग तरीके होते हैं। तो क्या पता मेरे से ज्यादा अच्छा वाला तरीका सामने वाले पे हो। इसलिए मनन चिंतन करेंगे ज्ञान का एक दो, तो नई नई बातें निकल के आएंगी, गुह्य बातें। और फिर आत्मा समझकर बाबा ने कहा ये ज्ञान सुनाएंगे
तो सुनने वाले को भी खुशी होगी, क्योंकि उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आत्मा चैतन्य शक्ति है। जो चैतन्य शक्ति का चैतन्य शक्ति पे प्रभाव पड़ता है। देह होती है जड़, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक तो खुशी से सुनाना है, एक उस पे मनन चिंतन करना है, एक आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनाना है। इन बातों का ध्यान रखना है। बाबा ने आज बताया कि जैसे मेले होते हैं या प्रदर्शनी होती है, वहां पे ज्ञान सुनाते हैं। तो पूरे दिन जो सुना रहे होते हैं, तो दिन में लंच ब्रेक होता है, तो वहां पे आपस में बैठना चाहिए, चार पांच आत्माओं को, और थोड़ा सा भोग भोग लेने के बाद एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए। ये प्रश्न पूछे थे, ये समझाए थे। तो फिर वो दूसरे भी जवाब देंगे। उसमें कोई महारथी होगा तो वो उसको और अच्छा जवाब देगा। फिर ताकि वही प्रश्न कहीं और से आए बाद में, दिन में अगले दिन आए या दोपहर के बाद आए, तो हम वो जवाब दे सकें। तो ऐसे मनन चिंतन सबके साथ करना है। इससे संगठन मजबूत भी होता है, हमारी बात में भी प्रभाव आता है, ज्ञान में भी, ज्ञान भी निखरता है। इसमें भी बाबा ने कहा, आत्मा समझकर अगर हम किसी को सुनाएंगे तो उसको तीर लगेगा, उसको बहुत खुशी होगी, उसको भी लगेगा कि मुझे भी ये जीवन धारण करना है। पर प्रभाव तब पड़ता है जब आत्मा समझकर सामने वाले आत्मा को हम ज्ञान दे। और एक और मुख्य बात है, हम जो आत्मा की बात कर रहे हैं, अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो परमात्मा स्वतः ही याद आता है फिर। और फिर हम अगर आत्मा का अभ्यास पक्का कर लेते हैं, तो बाबा की खींच अपने आप होने लगती है। जैसे अभी हम शरीर सहित इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती से चिपके हुए हैं ना, तो ऐसे ही आत्मा का गुरु कौन, शिव बाबा, आकर्षण, हमारा आकर्षण कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, आत्मा का। तो हमारा खिंचाव आत्मा की स्थिति में स्थित होने पे आत्मा खिंचाव अपने आप परम धाम की तरफ, बाबा की तरफ खींच लेगा बाबा। तो बाबा स्वतः ही याद आएगा। ये बड़ी वंडरफुल बात है इस ज्ञान की, इस पहले पाठ की। और उसमें इतनी शक्तियां जागृत हो जाएंगी कि सामने वाले को ज्ञान सुनाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि भोजन भी हल्का लेना होता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो देवताएं बहुत थोड़ा लेते हैं, अति सूक्ष्म में। ज्ञान में बताया है कि एक दो चम्मच ही खाते हैं एक टाइम पे, बस। फिर तीन चार चम्मच हो गया, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि भरपूर है हर तरीके से, आत्मा भी भरपूर है, और स्थूल धन से भी भरपूर है, शरीर भी और प्रकृति भी सतो सतो प्रधान है। तो खुशी है, तो जरूरत ही नहीं खुराक की। पर यहाँ तो उल्टा है, कलयुग में खुशी में और ज्यादा खाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, जितना ज्यादा खाएंगे उतना योग नहीं लगेगा, नींद आएगी, बोल नहीं पाएंगे। हमको हल्का खाना होता है, शरीर भी हल्का रहेगा। एक तो भोजन भी हल्का हो, यानी गरिष्ठ ना हो, तला हुआ ज्यादा ना हो, ये बिल्कुल भी छोड़ दे तो बहुत अच्छा है। और हमारी खुराक है मान लीजिए जितनी 100 ग्राम की, तो हमें हमेशा 75 ग्राम ही खाना खाना है। ये समझने के लिए बात है कि चार रोटी की भूख है, तीन खाइए, तीन की भूख होती है, तीन हमारा पेट भर जाता है पूरा, तो हमें दो ही खानी है। कोई कमजोरी नहीं आएगी, और अच्छी तरीके से पाचन क्रिया अच्छी चलेगी, और शक्तियां जागृत होंगी, योग अच्छा लगेगा, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना आसान हो जाएगा। हमारे आत्मा का या हमारी जो कही हुई बात है उसका प्रभाव पड़ेगा, शक्तियां जल्दी जागृत होंगी, अनेकों अनेक फायदे, बीमारियां नहीं होंगी। इसलिए भोजन के फिर बाबा ने शुद्ध तो कर दिया, पर बाबा ने कभी क्वांटिटी की थोड़ी बात की कि इतना खाओ उतना खाओ। तो वो ध्यान रखना है। ज्यादातर एक ही चीज खानी है एक समय पे, पांच या छह चीजें नहीं एक साथ खानी, एक समय पे एक चीज पेट भर के खाओ। चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो सैलेड है, और चाहे वो पका हुआ भोजन है। तो इस ज्ञान में चलने के लिए दो तीन मुख्य बातें: पवित्रता,
आत्मा का पाठ और भोजन की शुद्धता बाबा ने अपने आप करवा दी। बाहर का भोग पूर्णतः छोड़ देना पड़ेगा। अगर बाहर का भोग कहीं थोड़ा बहुत किसी रूप में लेते हैं तो भी ज्ञान में, क्योंकि धारणा पक्की नहीं है, तो ज्ञान योग पूर्ण रूप से हो नहीं पाता है, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इस बात को समझना है। और मनन चिंतन आपस में डिस्कशन जरूर करना है, अपने से बड़ों से, महारथियों से उस पॉइंट को बताना है और उनको समझना है और फिर आगे समझाना है। फिर आज के वरदान में बड़ा वंडरफुल है कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा हो गए, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा हो गए, के साथ साथ ही बना रात को दिन। रात कौन? कलयुगी रूपी रात को दिन बनाने वाले, दिन यानी सत्युग बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे। हम कौन, सब कौन है? ज्ञान सितारे। तो उस ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ वो वाले जो सितारे होते हैं वो तो दिन बना नहीं पाते हैं, पर हम जो इस धरती के सितारे हैं, परमात्म सितारे हैं, बाबा के ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ मिलकर इस कलयुगी रूपी रात को दिन में परिवर्तन कर देते हैं। तो वो आकाश में चमकते हैं और हम धरती के सितारे हैं, परमात्मा के सितारे हैं, भगवान के सितारे हैं। तो बाबा कहते हैं वो उस तारा मंडल में चमकते हुए सितारे हैं और आप परमात्म तारा मंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। तो ऐसा रूहानी सितारा बनना है कि सदा बाबा के सहयोगी, और अपने को आत्मा समझना ही सबसे बड़ा सहयोग है बाबा को। इससे बड़ा सहयोग कोई नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, बेहद का शुक्रिया।